students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 2nd Computer, chapter number 6, that is about operating system. So students, without an operating system, a computer cannot work. Alright, so basically what is an operating system? Why is it so important for a computer system to run? Okay, so now in this session today, we will learn about the concept of operating system. So first of all, see, a computer is useless without an operating system. It is a type of software that manages and controls the working of computer. See, as I told you, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक कंप्यूटर यूजलेस है, यानी कि किसी भी काम का नहीं है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को मैनेज करता है, कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है. ठीक है. सी, software refers to the connection of computer programs that perform some task on a computer system. ठीक है, वो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स का कलेक्शन जो कि कंप्यूटर सिस्टम पे कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है सॉफ्टवेयर. एंड एज वी नो कि कंप्यूटर भी 3 स्टेप्स को यूज करके ही वर्क करता है. व्हाट आर दोज 3 स्टेप्स? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट नंबर 1 इनपुट. ठीक है, सर इनपुट मीन्स व्हाट कि डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फीड करना, एंड विद दैट वी कुड डू बाय यूजिंग एन डिवाइस नोन एज कीबोर्ड. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस बट वी हैव टेकन सम एग्जांपल्स ओवर हियर. सो इनपुट डिवाइस में यहाँ पे हमने क्या लिया? कीबोर्ड. कि सबसे पहले कीबोर्ड के थ्रू आपने इनपुट किया डेटा को किसके अंदर? सिस्टम के अंदर. अब कंप्यूटर सिस्टम फिर क्या करेगा? उसे प्रोसेस करेगा. ओके, प्रोसेस करने के बाद यू विल गेट फाइनली द आउटपुट. सबसे पहले इनपुट था, इनपुट ने क्या किया? प्रोसेसिंग करी, एंड प्रोसेसिंग करने के बाद यू गेट द आउटपुट. ओके, चल. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर. अलग अलग टाइप के इनपुट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर्स के थ्रू इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें सीपीयू में पास करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, एंड देन हेल्प टू डिस्प्ले द रिजल्ट और आउटपुट. ठीक है. An operating system helps to make the change of input and output between the software and the CPU possible. So operating system क्या करता है? Operating system ये input को ही change करता है. ठीक है, ये जो change होता है input का, output का, किसके बीच में? Software and CPU के बीच में, उसको possible बनाता है. Alright? चल. Now types of operating system. So we have 2 types of operating system. Number 1 we have single user and the other one is multi-user operating system. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट वो है जो केवल 1 यूजर को अलाउ करता है टू वर्क ऑन इट एट अ टाइम. एक टाइम पे केवल एक ही यूजर जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर सकता है उसे बोलेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल MS-DOS. MS-DOS दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. Then Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Mac OS that is Macintosh operating system. Windows 7, 10, etc. ये सभी एग्जाम्पल्स हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के. ओके, then next we come to multi-user operating system. Multi-user operating system allow many people to use the same computer at the same time. एक ही कंप्यूटर को एक ही टाइम पे जब बहुत सारे यूजर्स उसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज मल्टी-यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड देयरफॉर यहाँ पे जो मेन कंप्यूटर होता है वो अटैच होता है काफ़ी सारे अदर कंप्यूटर्स के साथ. ठीक है, विंडोज 2000, विंडोज NT, यूनिक्स, लिनक्स, ये सभी एग्जांपल्स हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के. नाउ दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक ऐसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर वाले जिन्हें हम ऑफिसेज में या बिग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं लाइक हॉस्पिटल्स एंड रेलवे स्टेशंस. ओके, चलो. Now we have the topic Microsoft Windows. Microsoft Windows क्या है? One of the most popular operating system. ठीक है, Windows ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में ऑटोमेटिकली लोड होना शुरू करता है when we switch on the computer. And after that while loading, जब आपका Windows ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, उस टाइम पर जो पिक्चर है विंडो की फ्लैग की, you could see this one. This is the पिक्चर ऑफ विंडो फ्लैग, ये हमारी स्क्रीन पर अपीयर होती है. ऑलराइट, सो दिस इज द स्टार्टिंग विंडो एंड आफ्टर दैट इस तरीके से एक वेलकम मैसेज आपको देखने को मिलता है.
Next, we have what icons on the desktop. See, what is desktop, student? Desktop is the first screen appear on the monitor when it is switched on. उसके बाद जब आपका मॉनिटर प्रॉपरली स्विच ऑन हो जाता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो जाएगा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, तो जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखने को मिलती है लाइक दिस इज नोन एज डेस्कटॉप. अब डेस्कटॉप पे देयर आर स्मॉल पिक्चर्स, दीज वन, ये छोटी छोटी सी जो पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स जो डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड आइकन्स. इन्हें कहा जाता है आइकन्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट, द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे जो आइकन्स है स्टूडेंट्स वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी एक फाइल को, फोल्डर को और अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर. एंड बाय डबल क्लिकिंग दीज आइकन्स वी कैन ओपन देम. ठीक है, आइकन्स पर डबल क्लिक करके आप इन्हें ओपन भी कर सकते हैं. कुछ सी दे हैव गिवन यू सम आइकन्स लाइक दिस पीसी, डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन. ठीक, चलो next we have files and folders. So any piece of information that is stored in the computer, कोई भी एक piece of information जो कंप्यूटर में stored होता है, that is called a file. And see, विंडोज में एक फाइल उस फाइल की तरह है जो हम यूज करते हैं अपने टेस्ट पेपर, सर्टिफिकेट्स या कोई भी अदर थिंग को स्टोर करने के लिए इन अवर कॉमन लाइफ. ठीक, सो फाइल कैन कंटेन, फाइल के अंदर स्टूडेंट क्या हो सकता है? डेटा, प्रोग्राम एक्सेट्रा. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं जैसे कि साउंड फाइल्स, मूवी फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स. एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फाइल, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की फाइल है, उस बिहाफ पर हर एक फाइल को उसके आइकन के थ्रू शो किया जाता है. ईच फाइल, हर एक फाइल को एक नेम दिया जाता है दैट इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द फाइल, जो उस फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल होता है. ठीक है, एंड उसे बोलेंगे हम फाइल नेम. ठीक, चलो नेक्स्ट वी हैव फोल्डर. फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल. अब जब बहुत सारी फाइल्स के ग्रुप को जहां आप स्टोर करोगे दैट इज कॉल्ड फोल्डर. ठीक है, एंड एक जो आइकन होता है फोल्डर का वो ये होता है, दिस इज द आइकन फॉर द फोल्डर, जिसे हम कहते हैं जो कि क्या, ये बिल्कुल उस फोल्डर की तरह लिखता है जिसमें आप अपने पेपर्स को रखते हैं. ठीक है, अ फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर्स. एक फोल्डर के अंदर भी अदर फोल्डर्स प्रेजेंट हो सकते हैं. Next we come to the topic taskbar. Taskbar is a long horizontal bar at the bottom of the screen. See student, desktop screen के bottom पर इस तरीके से एक long horizontal bar present होता है जिसे हम taskbar कहते हैं. taskbar के अंदर buttons होते हैं with icons, ठीक है, जो कि programs को represent करेंगे which are open in the system. जिन भी programs को आप open करते जा रहे हो वो सारे programs आपको icons की form में taskbar में दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने एडोब फोटोशॉप एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है. ठीक है, तो टास्क बार में आपको वो शो हो जाएंगे. एडोब फोटोशॉप का एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का आइकन आपको टास्क बार में शो होगा. नेक्स्ट, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टास्क बार. सी स्टूडेंट्स, वी कैन चेंज इफ यू वांट, तो आप अपने टास्क बार की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं टू एनी ऑफ द 4 साइड्स ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के कोई भी 4 साइड्स पे, इधर इन द लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, एनीवेयर. So for that, the steps to be followed. Number 1, move the mouse pointer to an empty space on the taskbar. सबसे पहले आप अपने माउस पॉइंटर को टास्क बार के किसी भी empty space पर लेकर जाएंगे. After that, आपको माउस बटन को क्लिक एंड होल्ड करना है. And then you have to drag the mouse pointer. अपने माउस पॉइंटर को आप ड्रैग करके ले जाएंगे to the right of the computer screen. ठीक है, and then ड्रैग करने के बाद just simply release the mouse button. So वहाँ पे वो जो टास्क बार है वो आपको यहाँ पे कहाँ शिफ्ट हो चुका है? कंप्यूटर स्क्रीन के राइट हैंड साइड. कुछ सी यहाँ पे अब आपका टास्क बार शिफ्ट हो चुका है. This is the right side of the computer screen. All right. Next we have what start button which looks somewhat like this. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पर. दिस यू कुड सी. ठीक है, एंड इसको यूज किया जाता है टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम. देन क्लिकिंग द स्टार्ट बटन, जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मेन्यू शो होता है जिसे हम बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू. ठीक है, दिस इज अ स्टार्ट मेन्यू. एंड ये स्टार्ट मेन्यू भी आपके 2 पेन्स में डिवाइड होता है, दैट इज द लेफ्ट पेन एंड द अदर वन इज राइट पेन. सी नाउ द लेफ्ट पेन, स्टार्ट मेन्यू के लेफ्ट पेन में क्या है? सी लेफ्ट पेन में स्टूडेंट्स देयर इज अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स. जितने भी रिसेंटली आपने प्रोग्राम्स ओपन किए हैं उनकी सारी लिस्ट स्टार्ट मेन्यू के लेफ्ट पेन में होती है. कुछ प्रोग्राम्स में इस तरीके का सिंबल देखने को मिलता है
एंड मूविंग द माउस पॉइंटर, जब आप माउस पॉइंटर को किसी भी इन सिंबल्स में से किसी भी एक के पास जब आप लेके जाएंगे तो उसके अंदर सारी रिसेंटली ओपन फाइल्स जो होंगी इस प्रोग्राम के अंदर वो डिस्प्ले होंगी. सो स्टेप 1 इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिकिंग ऑल प्रोग्राम. सबसे पहले ऑल प्रोग्राम्स को हम क्लिक करेंगे जिसके अंदर एक सारी लिस्ट आपको मिलेगी प्रोग्राम्स की इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड दे विल बी फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ फोल्डर्स. सेकेंडली फिर आपको क्लिक करना है एक्सेसरीज पे, तो वहाँ पे प्रोग्राम की लिस्ट अपीयर होगी. देन किसी भी प्रोग्राम पे आप क्लिक कर सकते हैं विच यू वांट टू ओपन इट. एंड आफ्टर दैट टू गेट बैक टू द प्रोग्राम, जब आपको प्रोग्राम से वापस आना है, ठीक है, वी सॉ व्हेन वी फर्स्ट ओपनड द स्टार्ट मेन्यू, क्लिक बैक नियर द बॉटम ऑफ द मेन्यू. व्हाट दे सेइंग, जब आपको उन प्रोग्राम्स पर वापस आना है जो आपने तब देखे थे व्हेन यू फर्स्ट ओपन द स्टार्ट मेन्यू. सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने पर जो आपने प्रोग्राम्स देखे थे उन पर वापस रिटर्न होने के लिए आपको बैक बटन पे क्लिक करना है जो कि मेन्यू के कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉटम में. एंड आफ्टर दैट एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन के बॉटम पे क्या होता है? सर्च बॉक्स होता है. ऑलराइट, चलो ठीक. एंड ये सर्च बॉक्स अलाउ करता है टू सर्च फॉर द प्रोग्राम्स एंड फाइल्स ऑन अवर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर पर जितने भी प्रोग्राम्स या फाइल्स हैं जिन्हें आप सर्च करना चाहते हैं, सो आप इजीली सर्च बॉक्स का यूज करके उन्हें सर्च कर सकते हैं. सी टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए आप विंडोज लोगो की को भी प्रेस कर सकते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू. सो अब स्टार्ट मेन्यू के राइट पेन में भी क्या है? वहां पे प्रेजेंट होते हैं that provide access to commonly used folders. Right menu जो है हमारा right pane of the start menu हमें एक एक्सेस प्रोवाइड करता है उन सारी कॉमनली यूज होने वाले फोल्डर्स, फाइल, सेटिंग्स एंड फीचर्स के लिए. इसे हम क्या कहते हैं? ये आपका वो प्लेस है जहां से आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर सकते हो. ऑलराइट, चलो. सो नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to darken the correct option in the OMR sheet. Number 1, Dash is a software that helps the user to work on the computer. कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए अलाउ करता है? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एज आई टोल्ड यू, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है. ठीक है, चलो. सेकेंड, what refers to the collection of computer programs that perform some task on a computer system. ठीक है, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपको अलाउ करता है कंप्यूटर सिस्टम पे किसी भी टास्क को करने के लिए. व्हाट वी कॉल इट? सॉफ्टवेयर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, देन थर्ड, डैश इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एंड इज यूजुअली प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार जो कि स्क्रीन के बॉटम में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज टास्क बार. अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट. राइट. Then next, which of the following is an example of single user operating system? इनमें से single user operating system, as I told you, single user and multi user operating system होते हैं ना, तो इनमें से single user operating system का example क्या है? C. So single user में कौन कौन से थे students? We have MS DOS, ठीक है, and then Windows 3.1, 95, 98 XP, Mac OS, Windows 7, 10, etc. ये सारे single user है. ठीक है. So now next if we see over here, so Unix, Linux, Windows 10 and Windows NT. So इनमें से Windows 10 is the example of single user operating system. Okay. चल, that means option which one? C. Option C is correct. नेक्स्ट, डैश इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है एंड इसके थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं. सो दैट इज नोन एज स्टार्ट बटन. ऑप्शन ए. ऑलराइट, चलो. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. So see, first they have given you when you switch on the computer, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, the dash gets loaded in the computer memory. So हमारी कंप्यूटर मेमोरी की में कौन सा सिस्टम ऑटोमेटिकली लोड होता है? दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो राइट ओवर हियर द ऑपरेटिंग सिस्टम.
ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में लोड होना स्टार्ट करता है व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर. सेकेंडली डैश इज द फर्स्ट स्क्रीन. सबसे पहली स्क्रीन जो मॉनिटर पर अपीयर होती है जब आप उसे स्विच ऑन करते हैं, सो दैट इज नोन एज डेस्कटॉप. सो राइट ओवर हियर डेस्कटॉप. ओके. नेक्स्ट डैश द स्टार्ट बटन डिस्प्लेज द स्टार्ट मेन्यू. ठीक है, स्टार्ट बटन को क्या करने पे स्टार्ट मेन्यू अपीयर होता है, सो दैट इज क्लिकिंग. ओके, जैसे ही स्टार्ट मेन्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगा. सो राइट ओवर हियर क्लिकिंग. द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार. स्क्रीन के बॉटम में जो एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड टास्क बार. ओके, चलो नेक्स्ट स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे वो स्मॉल पिक्चर्स जो किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती हैं, दे आर कॉल्ड आइकन्स. ओके, आइकन्स. नेक्स्ट द 3 मेन स्टेप्स अ कंप्यूटर वर्क्स. वो 3 मेन स्टेप जिस पर एक कंप्यूटर वर्क करता है दैट इज इनपुट डैश एंड आउटपुट. सो आफ्टर इनपुट इट विल बी प्रोसेस. ठीक है, सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, फिर प्रोसेस होता है, एंड फाइनली यू गेट द आउटपुट. ये 3 मेन स्टेप्स है फॉर द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. चलो नेक्स्ट वी कम टू ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. यस, यूनिक्स आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. फोल्डर कैन ओनली कंटेन फाइल्स. एक फोल्डर के अंदर केवल फाइल्स होती हैं. फॉल्स. फोल्डर के अंदर कुछ अदर फोल्डर्स भी हो सकते हैं, सो इट्स फॉल्स. यू कैन नॉट मूव द टास्क बार. क्या हम टास्क बार को मूव नहीं कर सकते? फॉल्स. हम टास्क बार को डेस्कटॉप स्क्रीन पर कहीं भी मूव कर सकते हैं. स्टार्ट मेन्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पेन्स. स्टार्ट मेन्यू 2 पेन्स में डिवाइड होता है. यस, ट्रू. लेफ्ट पेन एंड राइट पेन. A computer cannot work. एक कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर सकता. Yes, the statement is again true. And the last, the picture of the Windows flag. Windows flag की पिक्चर आपको स्क्रीन पर अपीयर होती है while Windows is loading. So yes, this is true. Next we come to match the following. Okay. So match the following में number 1 we have operating system. So operating system क्या है? Operating system manages and controls the computer hardware and software. कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, कंट्रोल करना is the function of operating system. Second, single user operating system. Single user क्या करता है? It allows only one user at a time. Right? चलो, multi user operating system multiple users को allow करता है at the same time. Then desktop. Desktop क्या है? First screen monitor पर जब आपका monitor switch on होता है, so the very first screen which appears is known as desktop. Icons. Icons क्या है? Icons are the small pictures which represent the files or programs. And the last taskbar. Taskbar आपका बार है जो सारे open programs को show करता है at the bottom of the screen. चलो, next is answer the following question. First question is what is an operating system? So operating system क्या है? It is a kind of software which manages and controls the computer hardware and software. Without an operating system, a computer cannot work. Okay? चलो. Secondly, what are the single user and multi-user operating system? Single user operating system कौन से systems है student? जो allow करते हैं single user को to work on a computer at a particular time. And multi-user operating system कौन से operating system which allows many people to work on the same computer at the same time. Okay? Next, what is a desktop? Desktop क्या है? The first screen which appears on the monitor after it is switched on. ठीक है, मॉनिटर के स्विच ऑन होने के बाद जो पहली स्क्रीन अपीयर होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज डेस्कटॉप. सी हाउ विल यू चेंज द पोजीशन ऑफ टास्क बार? राइट द स्टेप. टास्क बार की पोजीशन को चेंज कैसे किया जाएगा? वी हैव टू राइट द स्टेप. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इट ओवर हियर. सी, लेट मी शो यू. To change the position, see, these are the steps. You have to write all these 4 steps. Number 1, as I told you, mouse pointer को भी have to move to an empty space on the taskbar. Very first step. Second step क्या है? अब mouse button को click and hold करेंगे. Thirdly, mouse pointer को drag करना है.
टू द राइट कॉर्नर और टू एनीवेयर, जहाँ भी आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जिस भी पोजीशन पर टास्क बार को लेकर जाना चाहते हैं, आप अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करके वहीं लेकर जाइए एंड आफ्टर दैट सिंपली रिलीज अ माउस बटन, तो टास्क बार आपका वहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो दीज आर द 4 स्टेप्स विच यू हैव टू राइट. ठीक, चलो. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज what are file and folder. फाइल क्या है? फाइल आपका इट इज अ प्रोग्राम और इट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर. ठीक है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर पर स्टोर्ड होता है, दैट इज नोन एज फाइल. एंड फोल्डर क्या है? फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ फाइल. ठीक है, बहुत सारी फाइल्स का कलेक्शन जो कि कंप्यूटर पे स्टोर्ड होगा, दैट विल बी नोन एज फोल्डर. Last, name 2 types of operating system. So we have 2 types of operating system. Number 1, single user operating system, and the other one is multi-user operating system. Okay. So the chapter is completed and I hope that you must have understood it carefully. So now let's meet very soon in the next session. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.